नहीं, अलग अलग एजेंसीज़ ने अपने अपने जो केसेस कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन लेवल पे जहाँ पर कुछ गैप्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई और माननीय न्यायमूर्ति जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए और हमको सुझाव दिए कि किस तरह से हम आपस में सामंजस्य और रखें और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस हों। सो इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, करीब 2 घंटा चर्चा हुई और गोइंग फॉरवर्ड आशा करते हैं कि बाकी एजेंसीज़ के सामंजस्य से और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस करें। सर, मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशंस जो अलग अलग इस समय जो टैक्स इवेजन हुआ या और नारकोटिक्स के कंटेक्स्ट में इश्यूज़ थे या DRI और GST, इन सब के ऊपर चर्चाएं हुई और अलग एक ही उस मुद्दे पे अलग एजेंसीज का किस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए उसके ऊपर भी मार्गदर्शन मिला। लीकर का जो डिस्लेटिंग के लिए जो ज़्यादा पकड़ा गया था वो देखिए, इंडिपेंडेंट कोई ऐसा इंडिविजुअल केसेस वाली बात नहीं है, ये तो एक जेनरिक सब चर्चाएं हुई हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि किस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर के खिलाफ में जो करप्शन के यहाँ अभियोग आरोप जो आए थे उड़ीसा विजिलेंस के द्वारा, कुछ करप्टेड जो ऑफिसर्स के बारे में विजिलेंस ने जो छापा मारा था उस पर तो उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई कि उसमें किस तरह से आगे जांच एजेंसियाँ, अलग अलग जांच एजेंसियाँ किस तरह से उसमें काम करें, है ना। तो वहाँ पर अगर कुछ मुद्दे पकड़े गए हैं, कुछ अगर तथ्य सामने आए हैं तो अलग अलग एजेंसी किस तरह से उसमें इन्वेस्टिगेशंस करें, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। किन चीज़ों पर ज़्यादा कारोबार होता है, जिन विषयों पर आप लोगों ने कहा? जैसे अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ठीक है ना, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि आज जो है साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, तो इसमें और किस तरह से विस्तार में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, अलग अलग एजेंसीज़ में किस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करें जिससे कि एक की जांच और जो उसके निष्कर्ष निकले हैं वो दूसरी एजेंसी उसको आगे ले जाए। सर, ऑनलाइन गेम के जरिए भी कुछ मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा कि साइबर फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक्स ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में ये उसी का ही पार्ट है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। लिस्ट मतलब सामने आई, किन लोगों का नाम नहीं, इस तरह की कोई चर्चा नहीं। सभी डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा है और जब से SIT आई है तब से और ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि सबको आपस में मिलने का मौका मिलता है और जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसको फिर हम लोग आगे लेके जाते हैं। सर, पिछले मीटिंग में ये कहा गया था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो थे उसके ऊपर ये फोकस था कि आप लोग खास तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि इसी कारोबार में ज़्यादातर की जो कालाधन है ये निवेश हुआ है। आज उसके बारे में कुछ चर्चा की? सब पिछली मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए थे और जो दिशा निर्देश थे उनके ऊपर चर्चा हुई कि आगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें, और उसमें आगे मार्गदर्शन मिला है। देखिए, ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि इवेजन की भी नई नई टेक्निक सामने आती हैं और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, तो उसी कंटेक्स्ट में ये सब पूरे प्रयास हैं। से 11 तो नुहे से अबिका बढ़िक अधिका से इनफर्मेशनटा से शेयर कर ईडी सांगे भी कर ईडी डायरेक्टर कहले जे से माने से इनफर्मेशन शेयर कर मनी ट्रांजैक्शन होची सुंदरगढ़ मध्ये ईडी टीम चलो शुणु गोटे होची ए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आउ गोटे बड़ जिनस होची जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, जोटा बड़ डेंजरस कथा कहीं बहु लोक दिन राति 24 घंटा से मोबाइल धरिक ऑनलाइन गैम्बलिंग कर यूथर कौन डेवलपमेंट हम से जदि भावे जे आम ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रात राति बहुत पैसा पाइबू, इट्स ए डेंजरस ट्रेंड। तेणु सेटा जी लीगली परमिसेबल तुम खेल गेम्स कहीं कहार किसी कहवाक ना, इट इज लीगली परमिसेबल, किंतु जो लेवल रे होउची इट्स सटली रॉन्ग मेसेज जाउची। शुणु गोटे कथा हूँ
ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଯେଉଁ ଅଫିସର ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁ, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁ, ଅନେଷ୍ଟଲି କରୁ, ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ, ତୁମେ ଯଦି ସେଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲ, ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି 1000 ଟଙ୍କା ତ ହେଲା, ତାହାର କେତେ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ତୁମେ ଯେ କେତେ ଇଲିଗାଲ ପଇସା କଲ, ଗୋଟେ 1000 ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେ କେତେ 1000। ତେଣୁ ମେସେଜ ଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏ ଦେଶରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କରପ୍ସନକୁ କେବେ ଏନକରେଜ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କରପ୍ସନକୁ ଏନକରେଜ କରିବୁନି ତାର ବେଷ୍ଟ ୱେଟା କ'ଣ, ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲ, ତାହେଲେ 15 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଆମେ ଏ କାମ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିବ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବି ଧରା ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଲୋକ ହସା ହେବୁ, ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଟାଣିକିରି ପୁଲିସ ବାଲା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମାନରୁ କରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡେଟରେଣ୍ଟଟା ଦରକାର। ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାର ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଖାଲି ସେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟରେଣ୍ଟ। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କଲେ, ଏମିତି କରପ୍ସନ୍ କଲେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବି ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ ହସା ହେବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲୋଚନା ହେଲା କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଡିସ୍କସନ୍। ରିପୋର୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ 15 ଦିନ ଟୁ ମାସେ ଭିତରେ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବହୁତ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ସାର୍ ସେ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, ପଞ୍ଜାବ ହେଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ, କରପ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ ସେ କରପ୍ଟ, ସିଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟା ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କରପ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ସେ କରପ୍ଟ ତା ନୁହେଁ। ସେ ଯିଏ ବି କରପ୍ଟ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହଉ, ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଦେଶରେ କେମିତି ଲୋକ କରପ୍ସନ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କରପ୍ସନ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଟା ହେଉଛି ହଁ, ନାର୍କୋଟିକ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମନି ଆଙ୍ଗଲ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜରେ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇଏ, ଆଉ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ରନିଂ ଇନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋର୍ସ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର 2ଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 3000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଇଏ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ, ସେମାନେ ଆଜି କିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରଖିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏତେ ହେଉଛି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ମାନେ କେଉଁ ପରିମାଣର ତୁମେ ଏ ଧରିଛ, ପ୍ରାଇମାଫାସି ତୁମେ ଧରିଛ, ତ ଧରନ୍ତୁ ଜଣ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ତାର 20 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା, ଜୁଏଲାରୀ ମିଳିଲା 50 ଲକ୍ଷ, କି ତାର ଯେତିକି ନୋନ୍ ସୋର୍ସରେ ସେ 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, 50 ଲକ୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ତା ଘରୁ 15 କୋଟି ବାହାରିଲା, ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା।